हेलो 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 एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो आई होप कि मेरा आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा और वीडियो भी क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा। हैं, तो आज हम लोग मैट्रिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। मैट्रिक्स में पढ़ने वाले हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स कितने तरह के होते हैं, मैट्रिक्स में रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, मैट्रिक्स में एलिमेंट क्या होता है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल तक, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि मतलब अच्छी लेवल तक हम लोग स्टडी करेंगे और बिल्कुल बेसिक से स्टडी करेंगे, शुरुआत करेंगे। मतलब आप अगर पहले कभी नहीं पढ़े हैं मैट्रिक्स और फर्स्ट टाइम अगर आप पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, ऐसा मैं कंसिडर कर सकता हूँ कि आपको समझ में आ जाएगा अगर आप पहली बार मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो भी। हैं, तो चलिए हम फिर देखते हैं, मैट्रिक्स स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स बेसिकली होती क्या है। हाँ, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, 1 मिनट। हाँ, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट या फिर इंट्रीज, या फिर इंट्रीज, द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट और इंट्रीज है, that is called matrix, that is called matrix, the arrangement of element that is called matrix। मतलब एलिमेंट का अरेंजमेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। तो एलिमेंट अरेंजमेंट जो होता है एलिमेंट का, ये जो अरेंजमेंट होता है किसका, एलिमेंट का या फिर इंट्रीज का, इंट्रीज को एलिमेंट बोलते हैं या फिर अरेंजमेंट इंट्रीज को एलिमेंट भी बोलते हैं या फिर इंट्रीज भी बोलते हैं। तो अरेंजमेंट जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, फॉर्म इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म, इन द रेक्टेंगुलर फॉर्म। किस फॉर्म में अरेंजमेंट होता है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में होता है। किसका होता है, एलिमेंट या फिर इंट्रीज, नंबर का होता है, कोई भी नंबर हो उसका अरेंजमेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं ये A11, A12, A13 एंड सो AN1N। सिमिलरली A21, A2, 3 and so A2N, A31, A32, A33 and so A3N। सिमिलरली कितना भी नंबर हो सकता है, कितना भी कॉलम हो सकता है एक मैट्रिक्स में। AM3 टेंस टू AMN। इसको क्या बोलते हैं, इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। इसी अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। जो किस फॉर्म में अरेंजमेंट होता है, टेबुलर फॉर्म में अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर फॉर्म में अरेंजमेंट होता है। और इसका ऑर्डर क्या होता है, n क्रॉस n होता है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है आपको, जितना भी जो हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रहा है, और इसको क्या बोलते हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइन को इसको बोलते हैं हम रो। क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। और ये सेकंड लाइन है, ये दूसरा लाइन है, इसको भी क्या बोलेंगे हम, रो। जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको हम बेसिकली रो बोलते हैं, रो। ये रो 1, ये रो 2 एंड ये सो ऑन रो 3 एंड लास्ट में रो टेंस टू M है। जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, जितने भी जो हॉरिजॉन्टल लाइन वो जो आपको दिख रहा है
तो वो क्या होता है, रो होता है, और उसको हम रो 1, रो 2, रो 3 से डिनोट कर दिए हैं। और जितने भी आपको वर्टिकल लाइन दिख रहा है, जितने भी आपको वर्टिकल लाइन दिख रहा है, उसको क्या बोलते हैं, हम कॉलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉलम बोलते हैं। जितने भी वर्टिकल लाइन दिख रहा है, डिनोट कर देते हैं आपको, ये जो वर्टिकल लाइन है, हाँ, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। क्या बोलते हैं, कॉलम, कॉलम है। सिमिलरली इसको क्या बोलते हैं, कॉलम। ये भी एक कॉलम हो गया है। तो इसको कॉलम 2 बोल दिए हम, इसको कॉलम 1 बोल दिए, और इसको कॉलम 3 बोल दिए, और ये कॉलम n है। अब देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर, ऑर्डर क्या बताता है हमको, ऑर्डर बेसिकली नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को बता रहा है। तो ऑर्डर अगर m क्रॉस n है, m क्रॉस n है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, m क्रॉस n, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर से हम क्या जानते हैं, क्या पता करते हैं कि नंबर ऑफ रो कितना है और नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, किसमें, सॉरी, नंबर ऑफ रो कितना है और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, किसमें, मैट्रिक्स में। तो ऑर्डर हमको यही बताता है। यहां बेसिकली m किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, और n किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम है। तो नंबर ऑफ रो को n से डिनोट किया जाता है और नंबर ऑफ कॉलम को n से डिनोट किया जाता है। हाँ, तो चलिए हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। मैट्रिक्स A इक्वल्स टू 1 2 3 2 3 4 3 4 5, ये क्या है, मैट्रिक्स है। 3 क्रॉस 3 यानी 3 ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का क्या लिए, एक मैट्रिक्स लिए, मैट्रिक्स लिए। हाँ, मैट्रिक्स में जो भी ये दिख रहा है आपको, तो इसको क्या बुलाते हैं, एलिमेंट। क्या बुलाते हैं इसको, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। या फिर इसको दूसरे शब्द में ये भी कह सकते हैं, इंट्रीज, इंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स ए। चाहे इंट्रीज ऑफ मैट्रिक्स बोलो या फिर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बोलो। और मैंने बताया कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बुलाते हैं, रो। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बुलाते हैं, रो। तो यहाँ पे कितना रो है, 3 रो है। हाँ, और ये क्या है, कॉलम। वर्टिकल लाइन को क्या बुलाते हैं, कॉलम। तो यहाँ पे कितना कॉलम है, 3 कॉलम है, टोटल 3 कॉलम है। हाँ, अगर कोई पूछे इसमें कि इस मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रो बताओ, हैं, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स ए, इन मैट्रिक्स ए इक्वल टू कितना है, 3 है। अब अगर नंबर ऑफ कॉलम पूछे कि नंबर ऑफ कॉलम कितना है मैट्रिक्स के अंदर, तो हम क्या बताएंगे, नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3। नंबर ऑफ रो भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है। अगर इसमें फिर पूछे कि टोटल एलिमेंट कितना है इस मैट्रिक्स में, टोटल कितने एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स में, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स ए, द
total number of element or entries in मैट्रिक्स ए। तो टोटल ऑफ एलिमेंट क्या है, जैसे जितना भी नंबर है ऑफ रो है और जितना भी नंबर ऑफ कॉलम है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका प्रोडक्ट ले लेंगे, तो वो हमको क्या देगा, बेसिकली वो हमको टोटल एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स देगा। मतलब नंबर ऑफ रो कितना है 3, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 3, और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यानी टोटल कितना एलिमेंट्स है इस मैट्रिक्स में 9 एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने एलिमेंट्स है 9 एलिमेंट्स है। सिमिलरली अब दूसरा मैट्रिक्स हम देखते हैं, मैट्रिक्स बी 1 2 3 4 5 6 है। तो ये कितना है 3 ऑर्डर 2, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 2 है। मतलब इसमें क्या है कि 2 आपका क्या है कॉलम है और 3 आपका क्या है रो है। एक रो ये हो गया, ये रो 1 रो 2 रो 3, और कॉलम कितना है कॉलम 1 कॉलम 2 है। 2 कॉलम है और 3 रो है, तो इसका ऑर्डर क्या हो गया 3 क्रॉस 2। क्या ऑर्डर हो गया 3 क्रॉस 2 है। अब अगर इसमें पूछे कि नंबर ऑफ रो कितना है, नंबर ऑफ रो इन मैट्रिक्स डी इक्वल टू कितना 3। नंबर ऑफ रो कितना है तो 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है, नंबर ऑफ कॉलम इन मैट्रिक्स डी इक्वल टू 2। तो यहां पे 2 कॉलम है, ये क्या है कॉलम और ये क्या है नंबर ऑफ रोज और यहाँ पे कॉलम है। तो और भी कुछ एग्जांपल लेके देखते हैं। तो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं अब। जैसा कि ये है मैट्रिक्स 1 -1 0 2 3 4 5 -5 2 3 1 0 9 8 7 क्या 7। ये तो इसमें देखिए कि कितना रो है 1 2 3, कितना रो है 3, यानी 3 हो गया। उसके बाद कॉलम देखिए कितना है 1 2 3 4 5, कितना कॉलम है 1 2 3 4 5, 5 कॉलम है। मतलब इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3 क्रॉस 5, और नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 3, एंड नंबर ऑफ कॉलम कितना है 5, नंबर ऑफ कॉलम कितना है 5, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे इन मैट्रिक्स ए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स ए,
तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे निकलता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हैं, तो क्या आता है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाता है। तो यहाँ 5 मतलब 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 5 इक्वल टू 15, कितना आ जाएगा 15। ये 15 क्या है, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स, एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स मतलब टोटल कितने एलिमेंट है यहाँ पे, 15 एलिमेंट है। तो हम काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो टोटल कितना एलिमेंट्स है, 15 एलिमेंट्स है। हाँ, अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं कि मैट्रिक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है इन ए मैथमेटिकल फॉर्म। आई होप कि आप इतना सीख चुके होंगे कि नंबर क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम क्या होता है और रो क्या होता है। हाँ, आई होप कि आप सीख चुके होंगे। तो अब हम देखते हैं कि इन मैथमेटिकल फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाता है, रिप्रेजेंट। ओ मैट्रिक्स, रिप्रेजेंट ऑफ मैट्रिक्स में, तो मैट्रिक्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये A इक्वल्स टू ए आई जेड एम क्रॉस एन। इस मैट्रिक्स को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये है मैथमेटिकल फॉर्म में मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं, और यहां पे आई क्या है, आई रोज एंड जेड कॉलम। मतलब आई क्या बताता है, यहाँ पे रो बताता है कि कौन सा रो का एलिमेंट है, और जे क्या बताता है, कॉलम बताता है कि कौन सा कॉलम का एलिमेंट है। राइट। और इसको ऐसे भी लिखा जाता है, या ये क्या है, नंबर ऑफ रोज, और ये नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म में मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन होता है। मैथमेटिकल फॉर्म में मैट्रिक्स को ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखिए रियल मैट्रिक्स, रियल मैट्रिक्स क्या होता है, द all entries of matrix, the all entries of matrix which is order m cross n, the all entries of matrix which order is m cross n are real, that is called रियल मैट्रिक्स। यानी मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट होता है वो अगर रियल हो, हाँ, जितने भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट हो वो अगर रियल हो तो उसको क्या बोलते हैं, रियल मैट्रिक्स। और अगर मैट्रिक्स के अंदर रियल एलिमेंट ना हो, इमेजिनरी एलिमेंट आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं, हम इमेजिनरी मैट्रिक्स बोलते हैं। हाँ,
जैसा कि मैट्रिक्स ए, ये क्या है 1 2 3 4, ये क्या है, इसमें जितने भी नंबर है, जितने भी एंट्रीज है, जितने भी एलिमेंट्स है, वो क्या है रियल फॉर्म में है। हाँ, तो इसलिए इसको बोलेंगे क्या, रियल मैट्रिक्स, रियल मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स बी देख लेते हैं हम, एक दूसरा मैट्रिक्स, ये है आयोटा 1 1 2 आयोटा। तो अब देखिए यहाँ पे एलिमेंट क्या आ गया, आयोटा आ गया। आयोटा हाँ एक इमेजनरी नंबर होता है, आयोटा क्या होता है, एक इमेजनरी नंबर होता है। तो इसलिए अब ये रियल मैट्रिक्स नहीं हुआ, ये मैट्रिक्स क्या हुआ, इमेजनरी। कैसा मैट्रिक्स हो गया ये, इमेजनरी, इमेजनरी मैट्रिक्स। हाँ, तो इसको रियल, जिसमें जिस भी मैट्रिक्स में रियल एलिमेंट हो तो उसको बोलेंगे क्या, रियल मैट्रिक्स। और जिस भी मैट्रिक्स में इमेजनरी मैट्रिक्स एंट्रीज अगर आ गया, चाहे एक ही इमेजनरी नंबर क्यों ना आ जाए, उसको क्या बोलेंगे हम, इमेजनरी मैट्रिक्स बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, इमेजनरी मैट्रिक्स। तो चलिए अब इसी में हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, जितना कंसेप्ट मैंने आज पढ़ा। ठीक है, हमने मैट्रिक्स ले लिया है, हाँ क्वेश्चंस ले लिया। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसको कैसे सोल्व किया जाता है। तो मैट्रिक्स क्या कहता है, कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। मतलब एक मैट्रिक्स बनाना है हमको, एक मैट्रिक्स तैयार करना है, जो 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स तैयार करना है, जो मैथमेटिकल फॉर्म में, इस फॉर्म में दिया हुआ है, हाँ इस फॉर्म में दिया हुआ है। और इसका रिलेशन क्या है कि ये रिलेशन है, इस रिलेशन से हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले 2 क्रॉस 2 का हम एक मैट्रिक्स एज्यूम कर लेते हैं, 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स एज्यूम कर लेते हैं, A11 A12 A21 और A22। ये क्या है, 2 क्रॉस 2 का एक मैट्रिक्स है। हाँ, अब इस रिलेशन से हमको क्या करना है, A11 का वैल्यू निकालना है, A12 का वैल्यू निकालना है, A21 का वैल्यू निकालना है और A22 का वैल्यू निकालना है। तो देखिए ये कैसे है, A11 क्या है, यहाँ पे i और j टर्म का मान रखना है, उसका स्क्वायर लेना है, उसके बाद 2 से डिवाइड करना है। तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2, 2 का स्क्वायर अपॉन 2 कितना हो गया, बेसिकली 2। हाँ, मतलब A11 का वैल्यू कितना आ गया, 2। सिमिलरली हम दूसरा वैल्यू निकालेंगे A12 है, तो A12 तो 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर अपॉन 2, तो बेसिकली 9 अपॉन 2। और इसी तरह 2 1 का 1 2 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा, ये भी 9 अपॉन 2 हो जाएगा। और सेम इसी तरह 2 कर A22 निकालेंगे, कितना आ जाएगा, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर अपॉन 2, 4 इंटू 4 अपॉन 2, 2 प्लस 2 8, ये आ जाएगा। हाँ, तो मैट्रिक्स क्या आया मेरा, ये A11 का वैल्यू कितना आया, 2, A12 का वैल्यू कितना आया, A12 का वैल्यू कितना आया, 2/9, और 21 का वैल्यू कितना आया, 2/9, और A22 का वैल्यू कितना आया, 8। तो ये हो गया मेरा आंसर, यही हो गया क्या, आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मैंने दूसरा एक क्वेश्चन ले लिया है, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या कहता है कि कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स है विच रिप्रेजेंट दिस एंड वेयर
रिलेशन यहाँ पे दिया हुआ है, और ऑर्डर क्या है, ऑर्डर हमको इस फॉर्म में दिया हुआ है। ऑर्डर किस फॉर्म में दिया है, इस फॉर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पे रो कितना है, रो कितना है, तो 3 है, और यहाँ पे कॉलम कितना है, कॉलम कितना है, तो 4 है। यानी हमको ऑर्डर, किस ऑर्डर का मतलब मैट्रिक्स बनाना है, तो 3x4 का, 3x4 का हमको क्या करना है, मैट्रिक्स बनाना है। तो पहले एक मैट्रिक्स हम एज्यूम कर लेते हैं, मतलब 3x4 का एक मैट्रिक्स एज्यूम कर लेते हैं। A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। तो ये हम एक मैट्रिक्स एज्यूम कर लिए हैं। अब हमको मैट्रिक्स तैयार करना है ना, मतलब सारे एंट्रीज, जितने भी एंट्रीज है इसमें, जितने भी एलिमेंट्स है, उसका क्या करना है, मान निकालना है। उसके बाद हमको मैट्रिक्स बना देना है। तो कैसे निकलेगा, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे A11 निकालना है हमको, A11 निकालना है। तो यहाँ A11, 1 क्या मतलब रो, इसका रो क्या है, कॉलम के बराबर है, रो और कॉलम बराबर है। तो रो और कॉलम जहाँ पे बराबर है, ये रिलेशन, तो इसको लेके हम चलेंगे, हैं, जहाँ पे रो और कॉलम दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसलिए यहाँ हम इस रिलेशन को लेंगे, इसको लेके चलेंगे, और जहाँ पे भी इक्वल दिया हुआ है, तो इसी रिलेशन को लेकर के हम इसका मान निकालेंगे। तो क्या है, 5 प्लस आई, या आई मतलब रो, तो रो कौन सा है, 1, तो कितना हो गया, 6 है। तो A11 कितना हो गया, 6, A11 6। इसी तरह A12 निकालेंगे, A12 ये है, तो यहाँ क्या है कि आई यानी रो क्या है, छोटा है किससे, कॉलम से। रो क्या है, छोटा है किससे, कॉलम से। तो यहाँ कौन सा रिलेशन है, ये वाला रिलेशन है। यहाँ कौन सा ये रिलेशन है, ये वाला रिलेशन है। यानी मतलब आई क्या है, छोटा है किससे, कॉलम से, है। जे लेस देन एन है किससे, सॉरी आई लेस देन है किससे, जे से। तो हम इस रिलेशन से को लेके चलेंगे। तो क्या है, 2 इंटू I1, आई क्या आंसर है, 1 है। उसके बाद क्या है, जे माइनस जे, उसके बाद क्या है, 2 और उसका मोड। तो क्या हो जाएगा, 0/2 उसका मोड बराबर 0, क्या हो जाएगा, 0। तो A12 कितना आ गया, 0, 0। सिमिलरली इसका भी लेंगे, तो ये भी कौन सा रिलेशन में आएगा, इसी रिलेशन में आएगा। 3 2 इंटू 1 माइनस 3/2, ये क्या आ जाएगा, -1/2 का मोड। तो मैं 1/2, ये कौन सा क्या आ जाएगा, 1/2, 1/2। अब इसी तरह हम दूसरा नंबर निकालेंगे, 2 इंटू 1 माइनस 4/2 का मोड। तो कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 माइनस 1, इसका मोड 1। तो यानी A14 का क्या हो जाएगा, वैल्यू 1। और उसी तरह फिर ये वाला रो ले लेंगे, 2 1। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आई बड़ा है किससे, जे से, 2 1, आई बड़ा है किससे, जे से। तो हम कौन सा रिलेशन लेंगे, ये वाला रिलेशन लेंगे। कौन सा रिलेशन लेंगे, ये वाला रिलेशन लेंगे। यहाँ पे क्या है, आई स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, उसके बाद -2j, -2j, जे क्या है, सॉरी आई यहाँ पे 2 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 2j, जे क्या है, 1 है, जे क्या है, 1 है। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना, 4,
और 2 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा A12 इक्वल्स टू 2, A21 इक्वल्स टू 2। अब इसी प्रकार हम बाकी एंट्रीज निकालेंगे। A22 इसके लिए कौन सा रिलेशन है, 5 प्लस 2 बराबर 7 है। A22 बराबर 7, ये हो गया। उसके बाद A23 यानी A क्या है, I क्या है, लेस देन है, छोटा है, तो हम ये रिलेशन लेके चलेंगे। तो यहाँ क्या है 2 आयोटा, सॉरी I कितना है 2 है, और माइनस J कितना है 3, और अपॉन में 2 और इसका मोड, तो कितना आ जाएगा 1/2, 1/2 का मोड 1/2 ही रहेगा। तो ये क्या आ गया 23 बराबर 1/2। अब नेक्स्ट एलिमेंट ले लेंगे, कौन सा, ये 24। यहाँ पे भी यही रिलेशन लेके चलना है, 2 इंटू 2 माइनस क्या 4 अपॉन 2 का मोड, तो ये क्या आ जाएगा 0/2 का मोड बराबर 0, तो A24 हो जाएगा 0। A24 कितना हो जाएगा 0। अब इसी तरह ये हो गया। अब इसके लास्ट वाला रो बचा है, यहाँ पे लास्ट वाला रो बचा है, तो लास्ट वाला रो क्या है A31। तो यहाँ पे क्या है कि I बड़ा है किससे, J से, तो I बड़ा है किसमें, J से बड़ा है यहाँ, तो हम इस रिलेशन को लेके चलेंगे है। तो I का स्क्वायर, I यानी 3 का स्क्वायर, और माइनस टू J कितना है 1, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1, सॉरी 9 माइनस 2 बराबर 7, 3 1 इक्वल्स टू 7 है। इसी तरह 3 2, इसमें भी कौन सा रिलेशन, ये रिलेशन 3 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2, 3 का स्क्वायर 9, 2 इंटू 2 4 इक्वल टू 5, तो क्या हो जाएगा A32 इक्वल टू 5, ये हो जाएगा। और उसके बाद कौन सा बचा A33 और A34, तो इसको हम इधर निकाल लेते हैं। A33 5 प्लस 3 बराबर 8, और A34 यानी क्या है कि J बड़ा है किससे, I से, तो J बड़ा है किससे, I से, तो ये वाला रिलेशन लेके चलेंगे। J बड़ा है किससे, I से, टू I3 माइनस J अपॉन 2 मोड 6 माइनस 4 अपॉन 2 बराबर 1, तो क्या हो गया A34 इक्वल्स टू 1, A34 इक्वल्स टू 1। तो सारी एंट्रीज हमने निकाल ली हैं। अब एक मैट्रिक्स को हम लिख लेंगे, तो सारी एंट्रीज निकाल लिया मैंने, तो इधर शायद क्या आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे हम मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। तो A11 कितना आया था, A11 आया था 6, उसके बाद दूसरा 0, उसके बाद क्या आया था 1/2। इसको थोड़ी देर के लिए इरेज कर देते हैं। वन बाई टू, और ये कितना आया था
1 और उसके बाद 2, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम कितना है 7, उसके बाद दूसरा रो तीसरा कॉलम कितना है 1/2, उसके बाद दूसरा रो चौथा कॉलम क्या है 0, उसके बाद तीसरा रो पहला कॉलम 3 नो 7, उसके बाद तीसरा रो दूसरा कॉलम क्या है 5, उसके बाद यहाँ पे 8 और 1। ये क्या है आपका, ये है आंसर, ये है आपका आंसर। तो फाइनली 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब फिर आगे के क्वेश्चन देखते हैं और ये आप नोट कर सकते हैं या फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो मैंने दूसरा क्वेश्चन ले लिया है। अब इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, क्या कहता है कि राइट ऑल पॉसिबल ऑर्डर इफ गिवन मैट्रिक्स हैज, अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट है तो उस 24 एलिमेंट से हम किस तरह से कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं, ये पूछ रहा है कि जितना भी पॉसिबल मैट्रिक्स है तो उसका ऑर्डर पूछ रहा है कि पॉसिबल ऑल पॉसिबल ऑर्डर है, जितने भी पॉसिबल ऑर्डर है कितने तरह के मैट्रिक्स हम बना सकते हैं 24 एलिमेंट से या फिर 36 एलिमेंट से, 13 एलिमेंट से और 18 एलिमेंट से, 7 एलिमेंट से, यानी अलग अलग है। टोटल यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं जो मैंने एक ही क्वेश्चन के रूप में ले लिया है। तो इसमें हमको क्या करना है कि ऑर्डर्स बताना है, क्या बताना है, ऑर्डर बताना है। अगर 24 एलिमेंट का मेरे पास है और उससे हमको मैट्रिक्स तैयार करना है तो हम कितने तरह का कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, इसका फैक्टर निकाल लेंगे, किसका फैक्टर निकाल लेंगे सॉल्यूशन ऑफ नंबर 1 है। जैसे 24 एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है 24 एलिमेंट है। तो 24 एलिमेंट से एक तो हम ऐसा कर सकते हैं कि इसका रो 1 रखें और कॉलम कितना ले ले 24, कितना कॉलम ले ले 24, एक तो रो 1 रखें और कॉलम कितना ले ले 24, और एक ऐसा भी कर सकते हैं 24 रो ले लें और कॉलम एक रखें, कॉलम क्या रखें एक रखें। तो एक इस तरह से एक मैट्रिक्स बन सकता है कि एक ऐसा ऑर्डर का कि 1 क्रॉस 24 और 24 क्रॉस 1। तो ये दोनों अलग अलग मैट्रिक्स है, दोनों अलग अलग मैट्रिक्स है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अगर मैंने एक मैट्रिक्स मान लिया है, ये क्या है रो मैट्रिक्स, जैसे कि यहाँ पे एलिमेंट मान लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 का मान लिया। तो कितना इसमें कॉलम, तो रो कितना हो गया या 1 हो गया और कॉलम कितना हो गया 10 हो गया है। या फिर एक दूसरा मान लीजिए, मान लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, ये एक मैट्रिक्स है। तो इसमें रो कितना हो गया 10 और कॉलम कितना हो गया 1। तो दोनों ये अलग अलग मैट्रिक्स है, दोनों क्या है अलग अलग मैट्रिक्स है, सेम मैट्रिक्स नहीं है। तो इसी प्रकार तो एक रो और कॉलम अलग अलग बना सकते हैं हम। जैसा कि 1 क्रॉस 24 है, 24 क्रॉस 1 है, तो ये दोनों अलग अलग मैट्रिक्स है। उसी तरह आप 2 से अगर कर रहे हैं तो 2 रो ले लेंगे और 12 कितना 12 कॉलम ले लेंगे। एक ये मैट्रिक्स हो सकता है, एक मैट्रिक्स ये हो सकता है। और फिर एक मैट्रिक्स क्या हो सकता है 3 का मल्टीपल होता है 3 क्रॉस 8 और एक 8 क्रॉस 3, कितना है 8 क्रॉस 3। और एक दूसरा ये भी हो सकता है आपका, क्या कहते हैं कि 4 क्रॉस 6 एंड 6 क्रॉस 4। तो टोटल यहाँ पे कितना मैट्रिक्स बन रहा है, कितना ऑर्डर का 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना मैट्रिक्स बनता है 8।
टोटल मैट्रिक्स कितना बनता है 8 मैट्रिक्स बनता है, जो कि अलग अलग हम 24 एलिमेंट अगर ले तो उससे अलग अलग कितना 8 मैट्रिक्स बना सकते हैं हम, टोटल 8 मैट्रिक्स उससे हम बना सकते हैं। तो ये हो गया पहला का आंसर। इसी तरह दूसरा 36 है, 36 एलिमेंट, कितना 36 एलिमेंट। तो इसका तो एक ये हो सकता है 1 क्रॉस 36, एक 30 क्रॉस 1, और एक ये हो सकता है 2 क्रॉस 18, और एक ये हो सकता है 18 क्रॉस 2, और एक ये भी हो सकता है 3 क्रॉस 12, और एक 12 क्रॉस 3, और फिर क्या हो सकता है एक 4 क्रॉस 9, और एक 9 क्रॉस 4, और दूसरा क्या हो सकता है 5 से, तो ये 5 का फैक्टर में नहीं आता है, और क्या 6 का फैक्टर में, तो एक 6 क्रॉस 6। तो टोटल कितना एलिमेंट यहाँ पे मैट्रिक्स बन रहा है, कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स बन रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे कितना मैट्रिक्स बन रहा है 9 मैट्रिक्स बन रहा है 9। ये हो गया आपका आंसर। अब उसी तरह अगर 13 को ले ले हम, यहाँ पे 3 ले ले, इसमें कितना है 13 एलिमेंट है, 13 एलिमेंट, एलिमेंट्स है। तो एक तो हम ये कर सकते हैं 1 क्रॉस 13, और एक ये कर सकते हैं 13 क्रॉस 1। इसमें कितना मैट्रिक्स पॉसिबल है, ओनली फॉर 2 मैट्रिक्स, और पॉसिबल। यहाँ पे 2 ही मैट्रिक्स पॉसिबल है, क्योंकि 13 और किसी के फैक्टर में नहीं आता है, तो और ये यहाँ इस 13 एलिमेंट से इससे ज्यादा मैट्रिक्स नहीं बन सकता है। तो अब क्वेश्चन नंबर कितना 4 को ले लेते हैं। इसमें कितना एलिमेंट है 18 एलिमेंट, 18 एलिमेंट है। तो अब 18, एक तो 1 क्रॉस 18 का बन सकता है, एक 2 क्रॉस 9 का बन सकता है, और एक 3 क्रॉस 6 का बन सकता है, और एक 6 क्रॉस 3 का बन सकता है, एक 9 क्रॉस 2 का बन सकता है, और एक 18 क्रॉस 1 का बन सकता है। तो यहाँ पे टोटल कितना मैट्रिक्स पॉसिबल है, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे टोटल 6 मैट्रिक्स आर पॉसिबल। सिक्स मैट्रिक्स पॉसिबल है। तो ये हो गया आपका आंसर। और यहाँ पे लास्ट कितना एलिमेंट है 7 एलिमेंट। तो इससे एक मैट्रिक्स ये बन सकता है कि एक रो ले ले और 7 कॉलम ले ले, और एक दूसरा मैट्रिक्स ये बन सकता है कि 7 रो ले ले और एक कॉलम ले ले। तो इससे भी ओनली फॉर कितना एलिमेंट मैट्रिक्स बन सकता है 2 मैट्रिक्स बन सकता है। टू मैट्रिक्स आर पॉसिबल, 2 मैट्रिक्स आर पॉसिबल। तो ये क्वेश्चन तो हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन और देखते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं आप। तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं जो आपको प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है जो ये क्वेश्चंस है, यहाँ पे नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स ए का बताना है, इस मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रोज बताना है, नंबर ऑफ कॉलम बताना है, ऑर्डर क्या है वो बताना है, उसके बाद एलिमेंट्स जो है कितने एलिमेंट्स है वो बताना है, उसके बाद ये एलिमेंट कौन सा है, ये एलिमेंट कौन सा है, ये एलिमेंट कौन सा है। ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए लिखे हैं। आप इसको वीडियो रोक करके या फिर स्क्रीनशॉट कर लेकर के, जैसे भी हो आप स्क्रीनशॉट लेकर के हो या फिर वीडियो रोक करके हो, जैसे भी हो आपको ये प्रैक्टिस करना है, सोल्व करना है। जितने कंसेप्ट मैंने बता दिए हैं, पढ़ा दिए हैं, उसी कंसेप्ट बेस्ड ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आप बना लीजिएगा खुद से तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे कह रहा है क्या क्वेश्चन नंबर 2, राइट द ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग
मैट्रिक्स, जितना भी यहाँ पे नीचे मैट्रिक्स लिखा हुआ है इसका क्या करना है, ऑर्डर बताना है कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है। उसके बाद यह तीसरा क्वेश्चन है जो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। हाँ, जो एलिमेंट्स है वो दिया हुआ है कि यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है कि ये मैट्रिक्स दिया हुआ है इस फॉर्म में है और इसका ऑर्डर क्या है 3x2। तो इस 3x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स तैयार करना है इस रिलेशन को फॉलो करते हुए, इस रिलेशन को फॉलो करते हुए 3x2 का एक मैट्रिक्स तैयार करना है। सिमिलरली 4x3 का एक मैट्रिक्स तैयार करना है, इस रिलेशन को फॉलो करते हैं। सिमिलरली 2x2 का एक मैट्रिक्स तैयार करना है, बनाना है खुद से, इस रिलेशन को फॉलो करते एंड सो ऑन। मतलब ये सारे क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। तो यहीं पे हम वीडियो को रोकते हैं। डेट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डेट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।